घर के भीतर दवाइयों की गंध और खामोशी मिलकर एक अजीब सा बोझ बना रही थी। सुमन ने कहा, माँ जी, पानी पी लीजिए। आपकी सांसें बहुत भारी चल रही है। मुझे डर लग रहा है। शारदा देवी ने कहा, डर? अब किस बात का बहू, जब अपने ही लोग मुंह फेर ले। सुमन ने सास का माथा सहलाया और अपने आंसू भीतर ही दबा लिए। सुमन ने कहा, जब तक मैं हूँ तब तक आप अकेली नहीं हैं। यह मेरा वादा है। बाहर बैठक में घर के लोग बैठे थे, लेकिन किसी का मन कमरे में नहीं था। रमेश ने कहा, डॉक्टर ने कहा है बीमारी पुरानी है, इलाज लंबा चलेगा। सीमा ने कहा, भैया, मेरे घर की भी जिम्मेदारियां हैं, मैं बार बार नहीं आ सकती। मोहन ने कहा, भाभी है ना, वही सब संभाल लेंगी। आखिर बहू का यही काम होता है। पड़ोस की काकी कमरे में आई और तिरछी नजर से सुमन को देखने लगी। काकी ने कहा, आजकल की बहुएं इतना सब क्यों करती हैं? कुछ तो वजह होगी। सुमन ने कहा, काकी जी, वजह नहीं, संस्कार होते हैं जो इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। काकी हल्की हंसी के साथ बाहर चली गई, लेकिन बात दिल में चुभ गई। शारदा देवी सब सुन रही थी, लेकिन कमजोरी के कारण कुछ नहीं कह पाई। शारदा देवी ने कहा, बहू, लोग तुझे गलत समझते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। सुमन ने कहा, माँ जी, सच को किसी सफाई की जरूरत नहीं होती, समय खुद बोलेगा। रात गहराती गई, लेकिन सुमन की आंखों में नींद नहीं आई। दवाइयों का समय घड़ी से नहीं, सुमन की धड़कनों से चलता था। हर सांस के साथ जिम्मेदारी और भारी होती जा रही थी। फिर भी सुमन के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसके लिए सेवा कोई बोझ नहीं, बल्कि उसका धर्म थी। यही सोच उसे हर हाल में मजबूत बनाए रखती थी। सुबह होते ही जिम्मेदार रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। चाची ने कहा, सुमन हर काम में आगे रहती है, कहीं दिखावा तो नहीं? सुमन ने कहा, दिखावा लोगों को दिखाने के लिए होता है, सेवा दिल से होती है। देवरानी रीना ने सुमन को ऊपर से नीचे तक देखकर ताना मारा। रीना ने कहा, भाभी, इतना समय सास पर लगाओगी तो अपने बारे में कब सोचोगी? सुमन ने कहा, जब अपने ठीक होते हैं तभी मन को सुकून मिलता है। रीना के मन में जलन और गहरी हो गई। रीना ने कहा, यही सब जायदाद के कारण के नाम पर बढ़ाने की चाल तो नहीं? सुमन का दिल कांप गया, लेकिन आवाज शांत रही। सुमन ने कहा, लालच से रिश्ते निभते नहीं, बल्कि टूट जाते हैं। पड़ोसन ने बाहर जाते समय बातें फैलानी शुरू कर दी। पड़ोसन ने कहा, दिन रात सास के पास रहना कुछ अजीब नहीं लगता? यह बात रमेश तक पहुंची और उसका मन भी डगमगाया। रमेश ने कहा, सुमन, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमन ने कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो दुनिया की बातें बेकार हैं। रमेश चुप हो गया, क्योंकि सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। शारदा देवी यह सब सुनकर भीतर ही भीतर टूट रही थी। शारदा देवी ने कहा, मेरे कारण तेरी इज्जत पर सवाल उठ रहे हैं। सुमन ने कहा, माँ जी, आपकी सेवा ही मेरी सबसे बड़ी इज्जत है। हर ताना सुमन को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा था। वह जानती थी सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, फिर भी उसने पीछे हटने का कभी नहीं सोचा। एक रात अचानक शारदा देवी की हालत बहुत बिगड़ गई। घर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सुमन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। सुमन ने कहा, माँ जी, मेरी आवाज सुनती रहिए, कुछ नहीं होगा।
मैं यही हूँ। एम्बुलेंस आने तक सुमन अकेले ही सास को संभालती रही। अस्पताल पहुंचने पर बाकी लोग पहुंचे, लेकिन देर से। डॉक्टर ने कहा, समय पर देखभाल ना होती तो स्थिति संभालना मुश्किल था। डॉक्टर की नजर सुमन पर ठहर गई। डॉक्टर ने कहा, इस बहू ने सेवा नहीं, ममता निभाई है। काकी, चाची और रीना की नजरें झुक गई। रमेश का सिर शर्म से झुक गया। शारदा देवी की आंखें भर आई। शारदा देवी ने कहा, मैंने जीवन भर बहुओं को पराया समझा। शारदा देवी ने कहा, आज समझ आया बेटी किसे कहते हैं। उन्होंने सुमन का हाथ थाम लिया। शारदा देवी ने कहा, इसने तानों के बीच भी धर्म नहीं छोड़ा। रमेश की आवाज भर्रा गई। रमेश ने कहा, सुमन, मुझे माफ कर दो। सुमन ने कहा, माफी नहीं, भरोसा जरूरी होता है। उस दिन कई चेहरे बेनकाब हुए, कई सोचे बदल गई, लेकिन सुमन वही रही जैसी शुरू से थी, शांत, दृढ़ और सच्ची। कुछ दिनों बाद शारदा देवी की तबीयत में सुधार होने लगा। घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा। सीमा ने कहा, भाभी, हमने बहुत बड़ी गलती की। सुमन ने कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ा सुधार है। काकी ने भी सिर झुका लिया। काकी ने कहा, हमने बिना सोचे बहुत कुछ कहा। सुमन ने कहा, शब्द घाव देते हैं, लेकिन माफी मरहम बनती है। रीना रो पड़ी और शर्म से सिर झुका लिया। रीना ने कहा, मैं जलन से अंधी हो गई थी। सुमन ने कहा, जलन इंसान को खुद से दूर कर देती है। शारदा देवी सब कुछ देख रही थी। शारदा देवी ने कहा, आज मुझे मेरी कर्मों का फल मिला है। शारदा देवी ने कहा, भगवान ने मुझे बहू नहीं, बेटी दी है। उन्होंने सबके सामने सुमन को गले लगा लिया। शारदा देवी ने कहा, यही इस घर की सच्ची शक्ति है। घर में पहली बार सच्ची शांति उतरी। रिश्ते फिर से जुड़ने लगे, भरोसा लौटने लगा, घर घर जैसा महसूस होने लगा। सुमन ने किसी को नीचा नहीं दिखाया, उसने सबको साथ लेकर चलना चुना। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। एक सुबह सुमन ने सास के चरण छुए। सुमन ने कहा, माँ जी, आपका आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। शारदा देवी ने कहा, तूने मुझे इंसान बनना सिखाया। घर में पूजा रखी गई, सबने मिलकर सुमन का सम्मान किया। रमेश ने कहा, सुमन ने सहनशीलता से यह सम्मान कमाया है। सुमन की आंखें नम हो गई। सुमन ने कहा, मैंने बस सही रास्ता चुना। शारदा देवी ने कहा, जो बहू कठिन समय में ना डगमगाए, वही सच्ची बहू होती है। सबकी आंखें झुक गई। सुमन ने किसी से शिकायत नहीं की, उसने किसी को दोष नहीं दिया, उसने सिर्फ अपने कर्म चुने। यही कारण था कि वह अकेली होकर भी सबसे मजबूत थी। यह कहानी हर घर की कहानी बन गई, जहाँ बहू को बार बार परखा जाता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सुमन ने यह साबित कर दिया कि सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, बल्कि चरित्र की पहचान होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यही ही इस कहानी का सार है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।